हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का जो पार्ट 2 होता है, यानी ज्योमेट्री सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 लेकर आ गए हैं आपके सामने, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि इसके पहले का जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो प्रैक्टिस सेट था, जिसका नाम था प्रैक्टिस सेट 5.2, उसको हमने टोटली कंप्लीट कर दिया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर से वो वीडियो देखा होगा। हर एक चीज हमने टोटली कंप्लीट किया था। 1 से 2 एग्जांपल आपको होमवर्क भी दिया था। उम्मीद करता हूं कि आपने सॉल्व भी किया होगा उस होमवर्क को, प्रैक्टिस जरूर से किया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर नंबर 5 में, और जो कि आखिरी टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, जिसका नाम है दोस्तों स्लोप। तो स्लोप क्या होता है, सबसे पहले इसके ऊपर नजर डालेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता दूंगा, एंड फिर सीधा आपको लेके चलूंगा इस चैप्टर के आखिरी प्रैक्टिस सेट की तरफ, जिसका नाम होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3। तो स्लोप बेसिकली क्या होता है, कोई भी एक लाइन अगर आप कंसीडर करोगे तो लाइन क्या होता है, हर एक एंगल के हिसाब से डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो उसका आप स्लोप निकालते हैं। तो सिंपली आपको बस इतना याद रखना है कि स्लोप का एक फॉर्मूला होता है, इट इज डिनोटेड बाय लेटर एम। स्मॉल लेटर जो m होता है उससे डिनोट करते हैं, और स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अब ये y2 y1 x2 x1 क्या है, आपको दो कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे। लेट्स सपोज ए एक पॉइंट है, जैसे आपने इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट देखे या फिर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, सब में कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स है। तो आपको 2 या फिर 3 भी कोऑर्डिनेट्स दे सकते हैं, तो उसका स्लोप निकालने आना चाहिए। जैसे कि 3,4 है, समझ लो ए का पॉइंट है, और दूसरा है बी पॉइंट है, समझ लो -4,3 है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स है। तो इसमें क्या हो गया, ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो ये x1 y1 x2 y2 यही वैल्यूज लेना है, और आपको ये फॉर्मूले में डाल देना है, और कैलकुलेट करके एक नंबर आपको मिलेगा, एक वैल्यू आपको आएगा, एंड वही जो वैल्यू रहेगा वो आपका m का वैल्यू रहेगा, जो कि रहेगा स्लोप, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है कि m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 डिवाइड में हो गया, और इसी को हम लोग इक्वल टू लिखते हैं एज ए tan थीटा। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, हमारा इसके अलावा ये तो एक फॉर्मूला बन गया हमारा, ये एक फॉर्मूला बन गया, दैट इज m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू tan थीटा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा बहुत बेसिक तौर पे। लेकिन आपको कोई अगर एंगल दिया हुआ है, क्योंकि अगर आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे मैंने अभी लिखाया आपको, ये दो पॉइंट्स अगर दिए तो आप इजीली निकाल लोगे ये फॉर्मूला डाल के। लेकिन अगर आपको कोई क्या दिया है, थीटा दिया, यानी कि एक एंगल बोला है कि एंगल जो है दिया हुआ है, लेट्स सपोज एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, सीधा एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी कि m इज इक्वल टू, यानी स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। आप tan थीटा यानी थीटा के जगह पे जो भी वैल्यू दिया रहेगा, थीटा क्या है यहाँ पे 45, तो tan 45 कितना होता है, 1 होता है, तो m इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इस प्रकार आपको सॉल्व करना है, यानी कि एक जो फॉर्मूला है, एक तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है m निकालने के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर आप सीधा सीधा एंगल दिया होगा तो m इज इक्वल टू tan थीटा भी करोगे तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला है स्लोप निकालने की, कोई भी टेक्निक हो, कोई भी तरीके का स्लोप दिया हो, यही दो फॉर्मूले से आपके स्लोप जो है निकल जाएंगे। तो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, दिमाग में बिठा लो दोस्तों, क्योंकि इसी के ऊपर अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट, जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3। तो ये भी अगेन बहुत बड़ा है, जैसे कि मैंने बोला कि मैं चाहूंगा नहीं कि आपको मैं एक ही लेक्चर में सब करा दूं, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े प्रैक्टिस सेट है, और एक ही लेक्चर में करा दूंगा 30-40 मिनट्स का वीडियो बनेगा, और आप लोग भी बोर हो जाते हो। क्योंकि मैंने अक्सर नोटिस किया है और आप लोग से फीडबैक भी लिया है, तो आप लोग खुद बोलते हैं कि सर छोटे वीडियोस जो रहते हैं वो फटाफट देख लिया आपने और उसका काम हो गया, आप सीधा सीधा प्रैक्टिस कर लिया और वो आपको करने भी आ गया। तो इससे क्या होगा कि आप रेगुलर भी देखोगे, कंसिस्टेंसी भी आपकी बरकरार रहेगी, और साथ ही में आप थोड़े थोड़े टाइम में अगर पढ़ते हो एक सब्जेक्ट, जैसे अभी ज्योमेट्री चल रहा है, तो ज्योमेट्री में आपने 15 मिनट्स की वीडियो अगर बनते हैं, 20 मिनट्स की वीडियो बनते हैं, आपने देख लिया, ठीक है, तो आपका दिमाग भी फ्रेश है कि चलो 15-20 मिनट में आप बोर नहीं होंगे, आपने टॉपिक भी सीख लिया, और इसके बेस पे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो भी आपने सॉल्व कर लिया। तो इससे क्या हो गया, एक सब्जेक्ट खत्म हुआ आधे घंटे के अंदर, उसके बाद आप सीधा दूसरे सब्जेक्ट पे जा सकते हो, तीसरे सब्जेक्ट पे जा सकते हो। तो एक दिन में ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आप करोगे ना, तो ये होता है। लेकिन आप एक ही दिन में 2-2 घंटे का, 1-1 घंटे का लेक्चर जब देख लोगे, तो आपका दिमाग एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फेडअप हो जाता है, और इसके बाद आपको कोई भी चीज पढ़ने का मन नहीं करता है। तो आप भले वो 1-1.5 घंटा लगातार पढ़ लोगे, लेकिन उसके बाद आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन यही सब चीज छोटे छोटे टाइम में पढ़ोगे ना, तो आपको ज्यादा ज्यादा सब्जेक्ट जो है पढ़ने का मन करेगा। ये करके देखना, इट इज ए साइकोलॉजिकल थिंग, जो कि मैंने खुद के ऊपर रिसर्च किया, और तभी मैं अपने कॉलेज में टॉपर रहा हूं दोस्तों। तो ये चीज जरूर से इंप्लीमेंट करके देखना अपने लाइफ में भी, सो दैट आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें आपको बहुत ही बेटर मार्क्स मिल सकेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट की, ठीक है। तो ये स्लोप का फॉर्मूला उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसको मैं रफ कर रहा हूं फिलहाल में, अभी इसके ऊपर मैं हेडिंग डालूंगा। अभी हमारा जो प्रैक्टिस सेट हम कराने वाले हैं आप लोग के लिए, क्या नाम है प्रैक्टिस सेट का, वो हम लोग फटाफट से कराते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना दोस्तों, ये बहुत ही मजेदार प्रैक्टिस सेट और बहुत सिंपल है। मतलब कंपैरेटिवली आप देखोगे तो लोग बोलते हैं हार्ड है, लेकिन ये बहुत सिंपल है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना, और आप खुद कमेंट करके बताना दोस्तों कि आप लोगों को कैसा लगा, ईजी लगा कि हार्ड लगा, क्या लगा, वो प्लीज बताना, ठीक है। हेडिंग डाल देते हैं सबसे पहले। क्या नाम, जैसे मैंने बोला, इस प्रैक्टिस सेट का जो नाम है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3। इस
चैप्टर का आखिरी प्रैक्टिस सेट है, लेकिन इसको आज हम कंप्लीट नहीं करेंगे, एक और लेक्चर लेकर आऊंगा, लेक्चर नंबर 6, उसमें हम लोग पूरा खत्म करेंगे। तो टोटल 8 क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस सेट के अंदर, टोटल 8 क्वेश्चन है। 8 में से आज के दिन मैं आपको 4 क्वेश्चन कराने वाला हूं, और उसमें भी बहुत सारे अंदर अंदर क्वेश्चन है, तो वो मैं कराऊंगा। नंबर 1 हेडिंग डाल देते, क्वेश्चन नंबर 1। टेक्स्ट बुक आपके पास रहेगा तो डेफिनेटली आपको वो चीज हेल्प करेगा, तो अपने सामने टेक्स्ट बुक जरूर से रखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इस प्रकार से कि आपको बोला है एंगल्स आर गिवन, ठीक है ना, एंगल्स जो है वो आपको दिया हुआ है, एंगल्स आर गिवन, एंड आपको क्या करना है, फाइंड करना है स्लोप को, फाइंड द स्लोप, यानी कि आपको एंगल के हेल्प से स्लोप निकालना है। तो अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था m इज इक्वल टू tan थीटा वाला, वही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो इसमें 3 चीज दिया हुआ है, पहला एंगल दिया है 45 डिग्री, ठीक है, उसके बाद दूसरा एंगल यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन इसी में दिया, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है, पहला 45 है, दूसरा आपको दिया है 60 डिग्री, करेक्ट है, और तीसरा जो आपको पूछा है 90 डिग्री। तो तीनों में एक ही साथ करा दूंगा आपको, ताकि ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाए। ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 45 डिग्री, यानी कि ये 45 डिग्री क्या दिया, एंगल दिया है, तो एंगल को हम लोग किससे लिखते हैं, थीटा से, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये दिया हुआ है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया है। फॉर्मूला क्या होता है आपको स्लोप निकालने का, क्योंकि स्लोप अगर आपको निकालना है तो स्लोप इज इक्वल टू m होता है ना, तो m इज इक्वल टू tan थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है, डाल दिया। m इज इक्वल टू tan थीटा क्या है, tan 45, थीटा की जगह पे 45 डिग्री डाल दिया। इमेजिन करो, आपको मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया था 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है ना, आपने अगर देखा होगा मेरा लेक्चर वीडियो, नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। 9th का पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया, चैप्टर कंप्लीट कर दिया। तो उसमें एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, और शायद आपने पिछले साल पढ़ा भी होगा। तो उसमें एक टेबल था जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यूज अलग अलग नोट पे दिए हैं, 0 डिग्री पे कितना होता है, 30 पे कितना होता है, 45 कितना होता है, 90 पे कितना होता है, 180 पे कितना होता है, ये सभी चीज हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। तो tan 45 का जो वैल्यू होता है वो आपको ध्यान में अगर होगा तो डेफिनेटली आप इस चीज का आंसर कर पाओगे। तो tan 45 का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो होता है 1, तो यानी कि m इज इक्वल टू tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है। तो आपका आंसर आ गया, यानी इस चीज का जो स्लोप आ गया दोस्तों, स्लोप कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर। वैसे अगर बात करें 60 डिग्री के हिसाब से, तो इसका आंसर क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, डाल दिया। अगेन फॉर्मूला क्या है स्लोप का, m इज इक्वल टू tan थीटा, यानी कि m इज इक्वल टू tan 60, m इज इक्वल टू tan 60 है, ठीक है। वैल्यू डाल दे, tan 60 का वैल्यू आपको पता है, दैट इज नथिंग बट द √3, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा m इज इक्वल टू √3, यानी कि जो आपका स्लोप है यहाँ पे जो स्लोप आएगा इस क्वेश्चन में, वो आपका आएगा स्लोप इज इक्वल टू √3। करेक्ट है, समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत सिंपल है ये, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं तो कितना आसानी से आप आंसर भी कर सकते हो। ये चीज थोड़ा डिफरेंट है, इसको देखो ध्यान से, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि फॉर्मूला है हमारा m इज इक्वल टू tan 90 डिग्री, ठीक है। फॉर्मूला पहले डाल दो, m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है ना, m इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो थीटा की जगह पे आप क्या लिखोगे, 90, यानी कि m इज इक्वल टू tan 90 डिग्री, ठीक है। अब tan 90 का वैल्यू क्या होता है, याद करो, आपका जो टेबल था जिसमें वैल्यूज लिखे थे वो आपका टेबल याद करो, tan 90 का वैल्यू कितना होता है। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, tan 90 का कुछ वैल्यू ही नहीं निकलता है, तो उसमें भी आप देखोगे वो टेबल के अंदर लिखा होता है नॉट डिफाइंड, यानी कि आप क्या बोल सकते हो, m इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, क्योंकि जो tan 90 का जो वैल्यू होता है, वी कांट फाइंड आउट द tan 90 वैल्यू, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है वो चीज, ठीक है। तो tan 90 नॉट डिफाइंड वैल्यू होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं इन शॉर्ट कि हियर यहां पे जो स्लोप है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, द स्लोप कैन नॉट, ऐसे क्वेश्चन आते भी है दोस्तों, ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि हम ऐसे क्वेश्चंस को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो दोस्तों। यहां पे मैं थोड़ा 2 सेकंड के लिए रोक रहा हूं, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलो इस चीज को भी फटाफट से रफ कर लेते हैं एंड चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही मजेदार है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। एंड जो लोग आप लोग को बोलते होंगे कि यार ये जो पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट है या फिर ये जो चैप्टर है ये आपको हार्ड लगता है, तो डेफिनेटली उनको आप बता सकते हो ये वीडियो शेयर करके कि यार खुद ही देख लो यार कितना इजी चीज़ है ये, और अगर ये एग्जाम में पूछता भी है तो हम लोग कितनी आसानी से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में जरूर रखना दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। शुरुआत करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, हेडिंग डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, इसमें पूछा है आपको फाइंड द स्लोप्स फ्रॉम द गिवन पॉइंट। आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए होंगे और आपको क्या निकालना है, सिंपली स्लोप निकालना है। तो फाइंड द स्लोप फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स। आपको जो पॉइंट्स दिए रहेंगे उसके हिसाब से आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। सिंपल है, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको यह चीज ध्यान में देना होगा कि क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट एग्जांपल है, पहले एग्जांपल में आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए, ए का कुछ वैल्यू है, बी का कुछ वैल्यू है। तो ए इज नथिंग बट 2,3, और दूसरा जो चीज है बी, वो दिया है आपको यहां पे क्या 4,7, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है।
समझ में आ रहा है दोस्तों? अब क्या करना दिमाग में चल रहा है आपका? अब देखो यहाँ पे स्लोप निकालना है। इसके पहले का जो क्वेश्चन था उसमें एंगल दिया था, तो हमने फॉर्मूला यूज किया m इज इक्वल टू टेन थीटा। अब यहाँ पे तो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तब कैसे यूज करेंगे? अरे यार एक और फॉर्मूला है ना हमारे पास, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स बनाने पड़ेंगे। a 2,3 है, यानी कि ये क्या हो गया? x1 हो गया, ये कॉमा हो गया y1, x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2, यानी कि ये दो वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी आ गए। x1 और क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है। अब वी नो द फॉर्मूला, बिकॉज इफ यू वांट टू कैलकुलेट द स्लोप, तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही फॉर्मूला है हमारा, करेक्ट है? फॉर्मूला तो यही है ना। तो हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है, तो डाल दो ना यार। m इज इक्वल टू y2 कितना है, देखो y2 कितना है 7 है, तो 7 माइनस y1 कितना है, देखो y1 3 है, डाल दिया। x2 कितना है, देखो x2 कितना है 4 है, डाल दिया 4, माइनस x1 कितना है 2 है, तो 7 माइनस 3 होता है 4, नीचे 4 माइनस 2 होता है 2, 4 डिवाइड बाई 2 होता है 2, यानी कि फाइनली हमारा m का जो वैल्यू आ गया 2 आ गया। तो हम लोग इन शॉर्ट क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर द स्लोप ऑफ दिस लाइन, ये जो लाइन है आपका उसका स्लोप कितना है? इज 2। कितना सिंपली हमने आंसर निकाल दिया दोस्तों। तो आप ही देख सकते हो यार, इतना इजी कुछ हो सकता है क्या? बस आपको क्या चाहिए? फॉर्मूला। तो बहुत सारे लोग गड़बड़ ये करते हैं ना, एक्चुअली मैं आपको एक साइकोलॉजिकल थिंग बताता हूं जो मैंने अक्सर नोटिस किया है स्टूडेंट्स के बीच में, कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उनको किसी ने बता दिया ये टॉपिक बहुत हार्ड है, तो वो लोग चेक भी नहीं करेंगे उस चीज को, वो लोग देखेंगे भी नहीं यार कि सच में हार्ड है कि नहीं, क्योंकि हर एक का मेंटालिटी अलग होता है। अगर आपको कोई बोले कि आप इंजीनियरिंग लेवल का पढ़ाई करो, तो डेफिनेटली आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपका मेंटालिटी वो लेवल तक नहीं आया है। लेकिन क्या पता अगर आपने उसको ट्राई किया तो क्या पता उस चीज को आप पढ़ भी पाओ, रियली अडैप्ट कर पाओ। तो ऐसे लोग होते हैं जो आपको बता देते हैं कि यार दिस इज वेरी हार्ड, यू कैन डू इट, ऐसा ऐसा आप बोलेंगे, लेकिन देयर इज नथिंग पॉसिबल इफ वी कैन डू प्रैक्टिस। इफ विल डू प्रैक्टिस, कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं होती है, थोड़ी हार्ड होती है लेकिन इंपॉसिबल बिल्कुल नहीं होती है। तो ये चीज आपके लिए भी है, और ये आपको जो मैं लेक्चर अभी दे रहा हूं, वीडियो दे रहा हूं, आप देख रहे होंगे, तो ये डेफिनेटली चीज आपको इतना तो पता चल गया होगा कि ये चीज हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो चलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में। एक्चुअली देखा जाए तो टोटल 6 एग्जांपल है, तो मैंने पहला कराया, एक और कराऊंगा, बाकी के 4 आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है? तो चलो एक और एग्जांपल करा देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें आपको ऐसे ही पॉइंट्स के हेल्प से आपको क्या निकालना है दोस्तों? स्लोप्स को फाइंड आउट करना है, स्लोप को निकालना है। बहुत ही मजेदार है, उम्मीद कर रहा हूं आपको मजा आ रहा होगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड एग्जांपल, ठीक है ना? अब सेकंड एग्जांपल के पॉइंट्स क्या दिए यहां पे? अगेन p दिया हुआ है, p कितना दिया है? -3,1, -3,1 दिया है, और दूसरा जो है वो q दिया हुआ है। यहाँ पे q का जो वैल्यू दिया है उन्होंने 5,-2 दिया है, 5,-2। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले अगेन ये आपको पॉइंट्स अगर दिख रहे हैं तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? x1 y1 वाला, ठीक है? तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ठीक है ना? x1 y1 लिख दो, इसके नीचे ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है? इससे ये पता चलेगा कि x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है, ये पता चल गया। सॉल्व कर लेते हैं। वी नो द फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला स्लोप का? m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, लेकिन इधर पे थीटा नहीं है तो tan थीटा वाला यूज नहीं करेंगे, सीधा y2 माइनस y1 वाला यूज करेंगे अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है? जो वैल्यू पता है वो डाल दो। तो m इज इक्वल टू, y2 पता है क्या? यस पता है, -2 है तो -2 डाल दिया, माइनस y1 कितना है 1 है, तो -2 -1 नीचे x2 माइनस x1 है ना फॉर्मूले में, x2 क्या है 5, डाल दिया 5, माइनस x1 क्या है -3, तो -3 है, इसके लिए क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप 5 -3 लिखो, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 5 + 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा देखो, -2 -1 कितना होता है? -3 होता है, 5 + 3 कितना होता है? 8 होता है, यानी कि फाइनली आपका जो स्लोप का वैल्यू आ रहा है m इज इक्वल टू कितना आ रहा है? -3/8। तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, देयरफॉर स्लोप ऑफ दिस लाइन इज कितना आ रहा है? -3/8, ठीक है? ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये बिल्कुल भी हार्ड आपको नहीं लग रहा होगा। लोग बोलते हार्ड है लेकिन ये बिल्कुल ही इजी है, ठीक है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब सीधा आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि इसके अंदर जो रिमेनिंग एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है ना हमारा, तो हमने 2 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करा दिया, तो एटलीस्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो द रिमेनिंग एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल रिमेनिंग है, टोटल 6 एग्जाम्पल थे ना इसके अंदर, तो वो 4 एग्जाम्पल मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मेथड तो आपको, मेरा काम क्या है दोस्तों? मेथड समझा के देना। हर एक चीज में कराऊंगा तो आप बिल्कुल कुछ नहीं करोगे, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, बचे हुए 4 एग्जांपल कोशिश करो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 100% समझ में तो आ गया होगा, तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाओगे। कमेंट करके जरूर से बता देना कि आपने सॉल्व किया कि नहीं किया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मजेदार क्वेश्चन 3 होने वाला है ये भी, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग चीज है, ठीक है ना? अलग मतलब कुछ अलग है, ठीक है? तो चलो इसको ध्यान से देखते हैं एंड देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है? ध्यान से देखना दोस्तों, काफी मजा आएगा आपको सॉल्व करने में इस चीज को लेके, डेफिनेटली। ओके, कराता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3, हेडिंग डाल दिया क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में, पूछा क्या ये समझने वाली बात है। देखो सबसे पहले क्या बोला है? डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको पूछा है कि ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है कि नहीं, बताओ। तो आपको हेडिंग लिखना पड़ेगा पहले, डिटरमाइन वेदर
दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, ये पॉइंट जो है वो कोलिनियर है या नहीं है, ये चीज आपको डिटरमाइन करना है। तो कोलिनियर का मतलब सबसे पहली बात समझ लो, आपको पता ही है लेकिन फिर भी आपको याद दिला दो अगर कोलिनियर पॉइंट का मतलब। तो कोलिनियर मतलब क्या होता है, अगर यहां पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, यहां पे समझ लो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी, तो अगर कोई भी पॉइंट्स, खास करके 3 पॉइंट जब होते हैं, तो जब वो 3 पॉइंट एक ही लाइन में आ रहा होगा और ये बीच वाला जो पॉइंट होगा एग्जैक्टली बीच में आ रहा होगा, तो डेफिनेटली आप क्या बोल सकते हो कि दिस ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। अगर ऐसा होता है कि बी बीच में नहीं आ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज नॉट कोलिनियर पॉइंट। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, इस तरह से अगर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी एंड सी, तो यहां पे वो बीच में तो आ रहा है लेकिन वो एक लाइन में नहीं है, तो कोलिनियर हम लोग नहीं बोल सकते। तो ऐसे ही टाइप के सम्स है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है, बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्योंकि देखो ये कोलिनियर वाला तो आपने बहुत सारे चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ा भी होगा, अलग अलग मेथड से सॉल्व भी किया होगा, लेकिन इस चैप्टर के अंदर वो चीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का खेल क्या है, ये हम लोग को समझने वाली बात यहां पे। तो ध्यान से देखना ये चीज। तो इसमें भी टोटल 6 एग्जाम्पल है, अगेन 1 या 2 एग्जाम्पल मैं सॉल्व कराऊंगा आपके लिए। तो इसको चलते हैं, सॉल्व करते हैं और आपको मैं कराता हूं। तो पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसके अंदर वो मैं कराने जा रहा हूं, बाकी के 5 में आपको होमवर्क देने वाला, क्योंकि देखो सेम सेम करा के कुछ मतलब नहीं है, तो थोड़ा आप लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा हमारे साथ, तभी आप अच्छे मार्क्स को अचीव कर पाओगे, ठीक है ना। हमारा काम है आपको मेथड समझाना, हमारा काम है आपको कंसेप्चुअल नॉलेज देना, बाकी जो काम है प्रैक्टिस करना, इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू। तो मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। तो सबसे पहले मैं लिख लूंगा, यहां पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं। हाँ, क्या पॉइंट दिया हुआ है, ए का -1 दिया हुआ है, ए इज -1 -1, ठीक है, चलो ए का डाल दिया हमने -1 -1। उसके बाद हमें बी का वैल्यू दिया हुआ है, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो बी का है 0,1, ठीक है, बी का है 0,1 डाल दिया। उसके बाद तीसरा चीज भी यहां पे पूछा है, क्या पूछा है तीसरा चीज, सी वाला एक और पॉइंट दिया है, सी का 1,3। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बता रहा हूं, यहां पे 3-3 पॉइंट दिए, तभी तो हम पता लगाएंगे ना कि ये कोलिनियर है कि नहीं, ठीक है, 3-3 पॉइंट दिए। तो अब ये केस में आपको क्या करना है, ऐसे टाइप के एग्जांपल्स अगर आपको दिख गए जिसमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड जो भी दिया हो, लेकिन आपको पूछा है कि बता लगाओ कि ये कोलिनियर है कि नहीं, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 स्लोप निकालने। कौन से निकालोगे, ए बी सी है तो पहले ए बी निकालोगे फिर बी सी निकालोगे, तो ये 2 लाइन का आप स्लोप निकालोगे। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ए बी निकालूंगा, फॉर्मूला सेम रहने वाला है, दैट इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो अगर मैं ए बी को कंसीडर करूंगा, सिर्फ इतने को कंसीडर करूंगा, तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 होगा, इमेजिनरी, अब लिखने की भी जरूरत नहीं, दिमाग में सब चलेगा, क्योंकि अभी हम लोग इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं कि हमारे दिमाग में चलेगा वो सब चीज, ठीक है। तो डालो क्या आएगा, y2 क्या है, देखो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये y2 है यानी कि 1 माइनस y1 क्या होगा, ये वाला यानी कि 1 माइनस ऑफ -1 अपॉन x2 - x1, ये x2 है यानी कि 0 माइनस अपॉन माइनस x1, तो x1 क्या है -1 यानी कि -1 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो 1 माइनस -1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 यानी कि हो जाएगा आपका 2, और ये 0 माइनस -1 कितना होता है, +1 यानी कि 2/1, दैट विल बी इक्वल टू 2। यानी कि आपका पहला जो वैल्यू आया स्लोप ए बी का, ठीक है, स्लोप ए बी का जो वैल्यू आया, क्योंकि आप पहला चीज निकाल रहे थे स्लोप ए बी, इसका जो वैल्यू आया वो 2 आया, ठीक है। अब एक और स्लोप निकालूंगा बी और सी का, ठीक है, बी और सी का स्लोप निकालता हूं, तो यहां पे लिखता हूं मैं स्लोप बी सी, क्या लिख रहा हूं मैं, स्लोप BC। तो स्लोप BC निकालने के लिए सेम फॉर्मूला होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, लेकिन यहां पे मेरा x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, समझ में आ रहा है, चेंज हो गया ना, क्योंकि अभी ये दोनों को कंसीडर कर रहा हूं मैं, BC को कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। तो चलो y2 क्या है हमारा, इस चीज में y2 क्या है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये y2 है यानी कि 3 y2 है, 3 माइनस y1 क्या रहेगा 1, 3 - 1 अपॉन x2 क्या है 1 है, माइनस x1 क्या है 0, तो ये हो गया, 3 - 1 इज 2, 2/1 इज, इसका आंसर आ गया 2, यानी कि आपका फिर से यहां पे स्लोप BC का भी जो वैल्यू आया वो 2 आया। अब इससे क्या आइडिया मिला, आपने 2 ही स्लोप निकालना था, आपने निकाल लिया, स्लोप AB निकाल लिया, स्लोप BC निकाल लिया, दोनों का आंसर 2 आया। इससे एक चीज क्या पता चला कि आप क्या बोल सकते हो कि यहां पे आप ऐसा लिख सकते हो कि जो मेरा स्लोप आया AB इज इक्वल टू स्लोप BC। जो भी दोनों स्लोप आपने निकाला ये दोनों इक्वल है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब भी आपने दोनों स्लोप वैल्यू जो निकाले वो दोनों जब सेम आते हैं, तो आप क्या बोल सकते हो कि ये जो लाइन होगा AB, क्योंकि आपने स्लोप AB निकाला तो वो किसका निकाला, लाइन AB का ही निकाला ना, तो ये जो लाइन AB जो होगा आप क्या बोल सकते हो, और जो लाइन BC होगा ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्योंकि एक चीज हमें पता है कि व्हेनेवर एक प्रॉपर्टी होता है, ये आपको मैं बता दूं, अगर नहीं बताया होगा तो याद रख लेना इस चीज को, कि कभी भी अगर कोई भी 2 लाइन का स्लोप जो होता है वो अगर सेम आता है ना, तो समझ जाना कि वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे। यानी कि स्लोप AB अगर स्लोप BC से सेम है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्लोप AB इज पैरेलल टू स्लोप BC। तो स्लोप AB जब स्लोप BC से पैरेलल हो जाएगा, यानी कि कभी भी 2 लाइन जब पैरेलल हो जाएंगे आपस में, तो उसका जो कॉमन पॉइंट होता है वो क्या बन जाता है, मिडल में आ जाता है, यानी कि AB BC, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि B इज द
कॉमन पॉइंट। समझ में आ रहा है? देख के ही आप बोल सकते हो कि बी क्या है मेरा यहां पे, बी इज द कॉमन पॉइंट। बी मेरे लिए क्या है, यहां पे कॉमन पॉइंट है दोनों लाइन के लिए। तो देयरफॉर फाइनली हम लास्ट में क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा ए होगा, बीच में बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, आर कोलिनियर। हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। और यही है हमारा लास्ट आंसर और यही हमारा लास्ट स्टेटमेंट। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी है, हार्ड कुछ भी नहीं है। लेकिन बस पूरा सा आपको थोड़ा सा इसको ध्यान लगा के देखना है कि 3 पॉइंट्स जब भी देते हैं, स्टार्टिंग के पहले 2 पॉइंट, बाद में सेकंड और थर्ड पॉइंट, दोनों का स्लोप अलग अलग निकाल लो। दोनों के स्लोप अगर सेम आ गए तो समझ जाना कि वो कोलिनियर आ जाएगा। ठीक है? सेम नहीं आते हैं, स्लोप अलग अलग आते हैं, तो इट इज नॉट कोलिनियर लिख देना, बाकी कुछ भी नहीं करना है। और यही है इसका आंसर। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला एग्जाम्पल मैंने करा दिया, किस तरह से सॉल्व करते हैं वो भी बता दिया। बाकी के जितने एग्जाम्पल्स है, ठीक है ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसमें मोस्टली सब कोलिनियर ही आएंगे। एक उसमें से नॉन कोलिनियर होगा, तो जरूर से इसको सॉल्व करना है, देखना कि कौन सा नॉन कोलिनियर आ रहा है। कब आएगा नॉन कोलिनियर? जब दोनों के स्लोप अलग अलग आएंगे, तब वो आएगा नॉन कोलिनियर। ठीक है? तो जरूर से आपको सॉल्व करना है अगला क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी अगले एग्जांपल्स है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पे, प्रैक्टिस के तौर पे छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है? जरूर से कर लेना। तो आज के दिन मैं आखिरी एग्जांपल पे चल रहा हूं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्या पूछा है इसमें, इसको सॉल्व करेंगे तो देखना आज के लिए हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। ऑलरेडी थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो चुका है, बट कोई बात नहीं, चौथा क्वेश्चन कराऊंगा एंड उसके बाद आज का लेक्चर को स्टॉप कर दूंगा और इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है वो मैं लेकर आऊंगा अगले लेक्चर में। ठीक है? तो बस बने रहे हमारे साथ। एक आखिरी क्वेश्चन करा देता हूं आप लोग को, ताकि ये चीज भी आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि हम यहां पे बैठे हैं आप लोग के लिए हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कराने के लिए। ठीक है? तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हेडिंग डाल देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा क्या है, कौन सा टाइप का क्वेश्चन है कि यहां पे 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, इफ ए बी एंड सी, और एक का वैल्यू दिया है आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल है उसके 3 पॉइंट्स दिए हुए, तो 3 वर्टाइसेस दिए हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है यहां पे, कितना दिया हुआ है यहां पे, ए का कोऑर्डिनेट 1, -1। ठीक है? ए का कोऑर्डिनेट 1, -1 दिया है। बी का कोऑर्डिनेट उन्होंने दिया हुआ है 0, 4। ठीक है, चलो। और सी का जो कोऑर्डिनेट है वो उन्होंने दिया हुआ है यहां पे -5, 3। चलो, ये 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और उन्होंने बोला है कि ये जो 3 कोऑर्डिनेट्स है वो एक ट्राइंगल के वर्टाइसेस है, तो आपको साइड निकालना है। तो साइड क्या होता है, एक ए बी होगा, दूसरा बी सी होगा और तीसरा ए सी होगा। क्योंकि लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे अगर कंसीडर करो कि ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, ये ए होगा, ये बी होगा, सी होगा, ये ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो आपको बोला है यहां पे कि साइड का वैल्यू निकाल के दिखाओ, साइड का जो स्लोप है, सॉरी स्लोप निकाल के दिखाओ। इसमें क्या बोला है, फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। क्या बोला है, फाइंड स्लोप ऑफ ईच साइड, हर एक साइड का जो है वो आपको स्लोप निकालना है। तो हर एक साइड कौन कौन से हैं, ए बी है, दूसरा बी सी है, तीसरा ए सी है, यानी कि आपको स्लोप ऑफ ए बी कॉमा बी सी कॉमा ए सी, ये तीनों के जो स्लोप है उसको कैलकुलेट करना है। निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। क्या करना पड़ेगा आपको, 3 स्लोप निकालना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला आपको पता है, डाल दो उसमें और आपको वैल्यू जो है मिल जाएंगे। क्या वैल्यूज रहेंगे, फॉर्मूला क्या है स्लोप का, सबसे पहले मैं निकालता हूं स्लोप ए बी। तो स्लोप ए बी का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, सबके लिए तो सेम ही है वैसे, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है ना, क्या है y2 क्या है यहाँ पे देखो, ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है ना, तो ए बी निकाल रहा हूं ना, तो ये दोनों को कंसीडर करो, यानी कि कितना हो जाएगा 4 -1 अपॉन 0 -1। देखो अभी मैं फास्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, आप लोग भी उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ साथ फास्ट कर पाओगे। ठीक है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला देखना है और सॉल्व करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा देयरफॉर स्लोप ए बी इज इक्वल टू 4 - -1 यानी कि 4 + 1 4 अपॉन 1। तो इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, पहले का आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। क्लियर है, यहां पे आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। ठीक है, हाँ देखो यहाँ, सॉरी एक गड़बड़ हो गया, 4 + 1 हो जाएगा ना, 4 + 1 कितना होता है 5 होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, और ये होता है -1, 5 - 0 - 1 -1 होता है। ठीक है, तो 5 अपॉन -1 इज नथिंग बट -5। तो आंसर कितना आ गया -5। स्लोप ए बी का आंसर आ गया। वैसे स्लोप दूसरा क्या निकालना है, स्लोप BC, तो BC भी निकाल सकते हैं। स्लोप BC कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, स्लोप BC कैसे निकालोगे, सेम फॉर्मूला, दैट इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1 रहेगा, लेकिन डायरेक्ट वैल्यू डाल दो, ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, y2 क्या है इसमें, देखो y2 क्या रहेगा, BC निकाल रहे हो तो y2 मेरा 3 है, 3 माइनस ऑफ y1 क्या है मेरे लिए 4। ओके, उसके बाद x2 क्या है मेरे लिए -5 माइनस देखो ये -5 -0 हो जाएगा, सॉरी -5 -0। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, स्लोप BC का वैल्यू आ जाएगा, स्लोप BC का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 - 4 कितना होता है -1 अपॉन
-5 -0 यानी कि -5, तो -1/5 आ रहा है, ठीक है आंसर। तो हमारा -1 माइनस कैंसिल यानी कि 1/5 आ रहा है आंसर, ठीक है। ये हो गया दूसरे का। एंड तीसरा एंड लास्ट स्लोप, जिसका नाम है स्लोप AC। तो स्लोप AC का भी फॉर्मूला सेम, y2 - y1/x2 - x1। इसमें भी सेम, लेकिन यहां पे पहला और C, A और C कंसीडर करेंगे। तो ये मेरा x1 y1, ये मेरा x2 y2। तो x2 y2 ये है 3, मतलब 3 माइनस -1, 3 माइनस -1 अपॉन -5 -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा आंसर। 3 माइनस -1 यानी कि 3 + 1 4 हो गया, नीचे -5 -1 यानी -6। तो ये कितना हो जाएगा 4/-6। तो 4/-6 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो -5 -1 ना, ठीक है ना, बराबर जा रहे हैं हम लोग, -5 -1, ठीक है। तो यहाँ पे 4/-6, तो देखो 2 के टेबल में कट जाएगा, 2 2 4 होता है, 2 3 6 होता है, और यहाँ पे माइनस, यानी कि -2/3 जो है फाइनल आंसर आ गया। तो हमने निकाल लिया स्लोप AB -5, स्लोप BC 1/5, स्लोप AC -2/3, एक ही बात है, ठीक है ना, माइनस इधर लगा दो बीच में, तो एक ही बात है, -2/3। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यही था, तीनों साइड का आपको स्लोप निकालना है और कुछ नहीं करना है। तो तीनों साइड के स्लोप आपने निकाल लिया, AB का, BC का, AC का, तीनों का स्लोप निकाल लिया। तो बस दोस्तों ये होता है हमारा क्वेश्चन समाप्त। और इसी के साथ दोस्तों मैं आज का लेक्चर भी करता हूं समाप्त, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि आपका प्रैक्टिस सेट थोड़ा बड़ा है, 8 क्वेश्चन है, तो 8 के 8 एक ही दिन कराऊंगा तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो डेफिनेटली 4 तक हमने करा दिया, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 जो होगा दोस्तों हम लेकर आएंगे आपके लिए अगले लेक्चर में। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना है, जल्द मिल जाएगा आपको अगला लेक्चर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी प्रकार के कंटिन्यूस लेक्चर वीडियोस हम बनाते हैं, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, अभी तो हमने 5th एंड 6th भी शुरू कर दिया है। तो हर एक कंटेंट भरा पड़ा है हमारे चैनल पे। तो बस आपको ज्यादा से ज्यादा प्यार देना है हमारे इस चैनल को, और दोस्तों शेयर करना है, जितने हो सके उतने आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, हर एक को शेयर कर देना, ताकि हर एक जो वीडियो से जो हम मेहनत करके बना रहे हैं उन तक पहुंच सके, ठीक है। क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस होता है, लोग को पता ही नहीं चलता है कि कोई चैनल है दोस्तों उनके लिए इतना मेहनत करता है। तो ये प्लीज उन तक पहुंचाइए, सो दैट अवेयरनेस क्रिएट हो, जितने भी हमारे महाराष्ट्र के लोग हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक जरूर से करोगे, शेयर जरूर से करोगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।